हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी विलयन के सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का योग एक होता है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? विलयन जो होता है वो दो या दो से अधिक घटकों या अवयवों से मिलकर बनता है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि विलयन दो अवयवों से मिलकर बना है, तो हम एक अवयव को ए नाम दे देते हैं जिसके मोलों की संख्या Na है, और हम दूसरे अवयव को बी मान लेते हैं जिसमें मोलों की संख्या Nb है। अवयव ए में मोलों की संख्या Na है और अवयव बी में मोलों की जो संख्या है वो Nb है। तो कोई भी विलयन दो या दो से अधिक घटकों या अवयवों से मिलकर बनता है। तो हमें एक विलयन में दो अवयव है, ए और बी। ए अवयव की मोलों की संख्या Na है और बी अवयव की मोलों की संख्या Nb है। तो यहाँ पर विलयन में विलयन में कुल मोलों की संख्या क्या होगी? विलयन में कुल मोलों की संख्या बराबर होगा, दो अवयव है ए और बी, तो दोनों के मोलों की संख्या हम जोड़ देंगे तो हमें विलयन के कुल मोलों की संख्या प्राप्त होगी। तो Na प्लस Nb ये हमारे कुल मोलों की संख्या है। अब हम मोल प्रभाज का सूत्र देख लेते हैं। मोल प्रभाज क्या होता है? तो जो हमारा मोल प्रभाज होता है जिसे हम x से प्रदर्शित कर सकते हैं वो बराबर होता है किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, किसी एक अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलयन के कुल मोलों की संख्या, ये हमारे जो मोल प्रभाज होता है उसका सूत्र होता है किसी एक अवयव के मोलों की संख्या बटे में विलयन के कुल मोलों की संख्या, मतलब दोनों अवयवों के मोलों के योग की संख्या। तो जब हम मोल प्रभाज अवयव ए का ज्ञात करते हैं तो हम एक्स ए किसी अवयव ए का जब हम मोल प्रभाज निकालते हैं तो हम जो किसी एक अवयव के मोलों की संख्या पर हम जिस अवयव का मोल प्रभाज निकालते हैं उसी के मोल की संख्या को हम ऊपर लेते हैं। तो जब हम एक्स ए अवयव ए के मोल प्रभाज की संख्या ज्ञात करते हैं तो ऊपर हम अवयव ए के मोल की संख्या लेंगे और बटे में कुल मोल की संख्या, जो हमारा विलयन है जो अवयव ए और बी से मिलकर बना होता है। तो कुल विलयन में जो कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb है। तो ये जो सूत्र होगा हमारा वो होगा अवयव ए के मोल प्रभाजों की संख्या। इसी तरह हम अवयव बी के मोल प्रभाज की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। हम बी माने हमने अवयव बी में मोलों की संख्या क्या मानी? बी मानी, और कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। तो यहाँ पर हमने दोनों अवयवों के मोल प्रभाजों की संख्या को इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम दोनों मोल प्रभाजों के दोनों अवयव के मोल प्रभाजों को जोड़ते हैं तो हम लिख Na बटे Na प्लस Nb जो कि अवयव ए के मोल प्रभाज की संख्या है, प्लस Nb
बटे Na प्लस Nb, जो कि अवयव B के मोल प्रभाज की संख्या है। इनको जब हम आगे हल करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं, जैसे एक्स ए, विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि हमने यहाँ पर दो अवयव लिए, एक्स ए और एक्स बी। तो यहाँ पर उनके जो मोल प्रभाज है उनका योग है वो 1 के बराबर हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि विलयन के सभी अवयवों, हमने यहाँ पर विलयन के दो अवयव लिए थे, वो मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। तो हमने यहाँ पर विलयन के जो अवयव दो लिए थे, ए और बी, तो दोनों के जो मोल प्रभाज का योग है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो हमें कथन दिया हुआ है ये सत्य है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।